आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 जिसका टाइटल है नए प्रश्न नवीन विचार, इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसका सवाल जो है हल करने जा रहे हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप इतिहास को समझते हुए सीखना चाहते हैं या किसी भी अन्य विषय को समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत जो है पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है कि एक प्रश्न दिया होता है, उसमें 4 आपके पास विकल्प होते हैं और उसमें से कोई एक उत्तर जो है सही होता है और उसका चयन करना होता है, उसको चूज करना होता है। वही करना है कि यानी कि सवाल दिया हुआ है और उसमें से कोई एक जो है सही है, उसको सही करना है। पहला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आपको बताना है कि कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, 463 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व या 551 ईस्वी पूर्व। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा समझने वाला, तो इसको हम कर देते हैं कि इसमें क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा हम महात्मा बुद्ध के बारे में और भी चीज़ें सीखते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद कर लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आप समझते हुए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ जो है हम समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहले देखते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु में हुआ था। वहाँ एक जगह है लुम्बिनी वन, उस वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बारे में और क्या था कि ये क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। और ये एक शाक्य गणराज्य था। उस टाइम में शाक्य गणराज्य था, वहाँ के ये राजकुमार थे। आप समझ क्या थे? क्षत्रिय थे और एक शाक्य गणराज्य था, एक राज्य था जो गणराज्य हुआ करता था, उसके राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। लिख देते हैं यहाँ पे बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। ठीक है। पिता का नाम उनका था शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया। पत्नी का नाम था उनका यशोधरा। ये चीजें आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाता है। ना केवल आपके 6 क्लास के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे बल्कि ये एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में ये सारे चीज पूछे जाते हैं। बुद्ध से रिलेटेड यूपीएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, एकदम आना ही तय है। और यही सारी चीज पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको आगे के लिए भी और अपने क्लास के लिए भी। जन्म कपिल वस्तु, क्षत्रिय थे, वर्ण से क्षत्रिय थे, शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र था एक, इनका नाम था राहुल। इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो हमारा क्वेश्चन था। और इनकी मृत्यु जो हुई वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। हम देख लिया कि कपिल वस्तु लुम्बिनी वन में तो इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई वो कुशीनारा में, इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, कुशीनारा में हुआ। महात्मा बुद्ध के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसको ठीक वैसे ही कॉपी में अगर लिख ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सवाल सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये बता दिए और यहाँ से सवाल जो है खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें भी आपको इनके बारे में जाननी चाहिए। एक सवाल यहाँ दिया है, बाकी सवाल तो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे उनके बारे में सीखते हैं। तो दरअसल ये महावीर जैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो महावीर थे। महावीर जो थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध जो थे क्या किए कि उन्होंने
महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और महावीर जैन ने क्या किया, जैन धर्म की स्थापना की। सॉरी, उसका जैन धर्म के संस्थापक थे या जैन धर्म की उन्होंने प्रचार अधिक किया। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक थे, सॉरी हमने ऑप्शन जो है गलत मारा है। जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर नहीं थे, ऋषभ देव थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा चीज जो है सीख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। जो जैन धर्म की स्थापना किसने की, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। ऋषभ देव ने किया था, ऋषभ देव ने किया था। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के जो गुरु होते थे, जो जैन धर्म के बारे में शिक्षा देते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। इस तरीके से ऋषभ देव जो हुए, कौन से तीर्थंकर हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए। यानी कि जो भी लोग जैन धर्म के बारे में शिक्षा देते थे, जो गुरु होते थे, वो तीर्थंकर कहलाते थे, यानी कि रास्ता दिखाने वाले। ऋषभ देव ने इसकी स्थापना की, इसलिए प्रथम तीर्थंकर कौन होगा, तो प्रथम तीन तीर्थंकर जो होंगे वो हुए ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और आपसे पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किए और इनकी विचार जो है उस समय के समाज में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए। तो स्थापना जो किया था वो ऋषभ देव ने किया था। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। यानी महावीर बहुत बाद में आए, महावीर ने इसकी स्थापना नहीं किया था। जैन धर्म की स्थापना महावीर ने नहीं किया था। जैन धर्म जो है पहले से चला आ रहा था। हम कह सकते हैं कि उसके 24वें जो गुरु थे वो महावीर थे और इनके समय में जो है जैन धर्म का विकास, प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा हुआ। अब हम करते क्या है कि महावीर के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली के नजदीक हुआ था। वैशाली के नजदीक एक जगह है कुंडग्राम, वहां हुआ था। ये भी क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे और लिच्छवी, और ये लिच्छवी कुल के राजकुमार थे। लिच्छवी कुल के ये भी राजकुमार थे, ठीक है। इनका नाम जो था उस समय में, जब महावीर बनने के पहले इनका नाम यानी निक नेम हम कह सकते हैं कि इनका निक नेम जो था वर्धमान था। इनका जन्म जो हुआ था वो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम त्रिशाला था और इनके पत्नी का नाम जो था यशोदा था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए सिर्फ एक दिया था कि संस्थापक कौन थे, लेकिन याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ये हैं जो आपको महावीर जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु एक जगह है पावापुरी, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। अब याद कीजिए आप कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है कुशीनारा में हुआ था। आज के कुशीनगर जो बिहार का यूपी का इलाका है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे चीज़ जो है आपको जैन धर्म के बारे में, महावीर जैन के बारे में जाननी थी। अब आगे बढ़ते हैं कि महावीर ने कब निर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया, यानी कि महावीर की मृत्यु जो है किस साल हुई या कौन से वर्ष में हुई, ये चीज़ें हमको जानना है। तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई 468 ईस्वी पूर्व में हुई। इनकी मृत्यु जो हुई वो 468 ईस्वी कितना, तो 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ध्यान रखें, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो इनका जन्म जो था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मृत्यु जो हुआ इनका 468 ईस्वी पूर्व में हुआ।
इस तरीके से यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि महावीर ने कब निर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया। तो महावीर की मृत्यु जो हुई 468 ईस्वी पूर्व में हुई। ठीक है। अब सवाल दिया हुआ है कि घ जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो दरअसल महावीर जैन की जहाँ मृत्यु हुई, महावीर जैन की मृत्यु जो हुई पावापुरी में, वहीं पे जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है जिसे हम जल मंदिर कहते हैं। और इसी जगह पर क्या हुआ कि महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु अगर आपसे पूछे कि कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको इसमें पहले भी बताया कि पावापुरी में जो है, पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। और पावापुरी में ही एक जल मंदिर है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो जल मंदिर जो है अवस्थित है वो पावापुरी में अवस्थित है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हुए करे हैं, सीखते हुए करते हैं, सॉल्व किए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या करना है कि हमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि इसमें से इसका जो सही आंसर है उसको मिलाना है, उसको सुमेलित करना है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। बोध गया दिया हुआ है, इसका सुमेलित करना है। तो बोध गया का सही आंसर क्या होगा, तो बोध गया का सही आंसर जो होगा वो होगा महात्मा बुद्ध। कैसे होगा, तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझे, आप भी समझे कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की तलाश में निकले थे और ज्ञान की खोज में उन्होंने तपस्या शुरू की, तो उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की और वहीं पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि बोध गया जो है महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ चीज़ है। बोध गया वर्तमान बिहार के गया के नज़दीक ही एक जगह है बोध गया, वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की और तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। इसलिए बोध गया जो है किससे रिलेटेड है, तो बोध गया जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। अब ऑप्शन देता है कि गार्गी। तो गार्गी का इसमें से ऑप्शन कौन होगा, तो कहा जा सकता है कि गार्गी का ऑप्शन जो है प्रमुख स्त्री विचारक होगी। जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथ में से एक उपनिषद, उत्तर वैदिक ग्रंथों में से एक, उत्तर वैदिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ कौन है, तो एक ग्रंथ उपनिषद है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ उपनिषद है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में और कौन कौन ग्रंथ आएंगे, तो सामवेद आएगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह भी कैसे, तो यह भी जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उपनिषद भी क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उपनिषद का मतलब होता है ना कि गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप यानी बैठना, गुरु के समीप बैठना यानी कि गुरु के पास बैठना। आपको चीज़ें जो है इस समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पूरा कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आप इतिहास को समझना चाहते हैं, आप रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में एक ग्रंथ जो है उपनिषद है, और भी ग्रंथ है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में ज्ञान कैसे दिया गया है इसको समझते हैं। इस ग्रंथ में ज्ञान जो सामने वाले को दिया जाता है, जैसे दो व्यक्ति बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति सवाल करता है और दूसरा जवाब देता है। तो जवाब देने वाला क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। दरअसल ज्ञान देने का यही तरीका उपनिषद में अपनाया गया है। और इसमें क्या होता है ना कि बहस होता है, विवाद होता है। इस विवाद में जो है विद्वान लोग शामिल होते हैं और उसी का क्या किया गया है, एक संकलन बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है और संकलन करके उन सारे विवादों को उपनिषद में रख दिया गया है। उन उपनिषदों में कुछ विद्वान जो है चर्चा करते हुए मिलते हैं। जैसे चर्चा करने वाले या वाद विवाद करने वाले कौन लोग होते थे, तो ब्राह्मण होते थे।
राजा लोग होते थे, ये लोग जो है चर्चा करते थे, वाद विवाद करते थे और उसी का संकलन करके उपनिषद में डाल दिया गया है। उस उपनिषद में नॉर्मली जो है स्त्री यानी कि जो महिला है उसके किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद करना या चर्चा करना शामिल नहीं होता है। लेकिन एक स्त्री थी जो विद्वान थी जिसका नाम था गार्गी। गार्गी जो थी ये एक विचारक थी, एक विद्वान थी और इसका उल्लेख जो है उपनिषद में मिलता है वाद विवाद करते हुए। इसलिए इसका आंसर अब आपको समझ में आ गया, क्या थी? प्रमुख स्त्री विचारक थी और ये वाद विवाद करती थी। ठीक है, अब हम त्रिरत्न से समझते हैं। त्रिरत्न का कौन सा होगा? तो त्रिरत्न जो है आपका क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर जैन ने जो अपना ज्ञान दिया उसको 3 भागों में बांट दिया। बोला कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, है ना, सम्यक ज्ञान। तो इसको उन्होंने त्रिरत्न कर दिया, सम्यक दर्शन, चरित्र और ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इसी को त्रिरत्न कहा गया है और महावीर जैन ने ये सिद्धांत दिया था, इसलिए यह जैन धर्म से रिलेटेड है। चलिए अब 4 को देखते हैं। विचारों का संकलन। अभी मैंने आपको बताया कि ये किससे है? ये उपनिषद से है, यानी कि इसका उत्तर उपनिषद होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि उपनिषद क्या है? उपनिषद दरअसल उसी विचारों का संकलन है। जो विचार किए गए थे उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिए गए और उसको उपनिषद कहा गया। तो ये भी चीज़ समझे। बिंबिसार, तो बिंबिसार क्या है? तो बिंबिसार जो रिलेटेड है वो असल में एक बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि फॉलोअर था। बिंबिसार जो है ना कि मगध साम्राज्य जो था, जिसके बारे में हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है, मगध साम्राज्य का राजा था और सबसे महत्वपूर्ण राजा में से एक राजा था। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का सबसे पहला और सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, तो वो आप कह सकते हैं कि वो राजा जो था बिंबिसार ही था। और ये किसके समय का था? और ये था बुद्ध के समय का। और बुद्ध जो है उसके, यानी कि ये बिंबिसार जो थे बुद्ध के अनुयायी थे। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है? गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है? उससे भी पहले हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है समझना आसान हो जाएगा। दरअसल गौतम बुद्ध बचपन से ही काफ़ी चिंतनशील थे, काफ़ी चिंता करते थे। वो सामान्य बच्चों के समान नहीं थे, उनका मन जो है खेलने कूदने में नहीं लगता था। वो गंभीर प्रश्नों पर विचार करते थे, जैसे कि ये इस जिंदगी का मतलब क्या है, आखिर भगवान ने हमको पैदा क्यों किया है, या इस जिंदगी के बाद जो आने वाली जिंदगी है उसमें क्या होने वाला है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन तरीके के गंभीर मुद्दों पर वो नॉर्मली विचार करते थे। वो सोचा करते थे कि आखिर जो है लोगों को दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। इस तरीके के मुद्दे पर वो हमेशा जो है चिंतनशील रहते थे, सोचते रहते थे। इसके लिए एक दिन उन्होंने क्या किया, इसके जवाब के लिए घर छोड़ कर चले गए। घर छोड़कर कई अपने शिक्षकों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, उस समय के जो टीचर थे उनके पास गए, लेकिन उनको कोई जवाब जो है संतुष्ट नहीं कर सका, कोई भी आंसर जो है उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सका। बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खुद के प्रयासों से कोशिश किया कि इसका सवाल ढूंढा जाए, और उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक कठोर तपस्या की और वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तब महात्मा बुद्ध हमको बताते हैं कि आखिर दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख को निवारण कैसे किया जा सकता है। दरअसल ये सवाल हमसे यही पूछ रहा है। गौतम बुद्ध जो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है, इतना ही हमको सीखना है कि दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, दुख का कारण, सवाल यही है। दरअसल गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर इसी की तलाश में तो गए थे, उनको तो यही पता करना था कि आखिर दुख है क्या और दुख का कारण क्या है। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और लोगों में उन्होंने अपना उपदेश पहुंचाया, उन्होंने बताया दुख का कारण जो है इच्छा है। दुख का मात्र एक कारण जो है अगर आपसे पूछा जाए तो वो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं। जो हम ख्वाहिश पालते हैं,
जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं और जो हम डिजायर करते हैं, दरअसल हमारे दुख का कारण यही है। तो दुख का कारण क्या है? इच्छा है। फिर आगे उन्होंने समझाया कैसे ये दुख का कारण इच्छा है। अगर हमारी इच्छा पूरी हो भी जाती है तो उसके बाद भी मानव जो है, ह्यूमन जो है, दूसरे इच्छा की कोशिश में लग जाता है। यानी कि अगर वो इच्छा पूरा हो गया तो फिर दूसरे चीज की इच्छा करने लगता है। और इसको महात्मा बुद्ध ने, इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। इसके लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। यानी कि दुख का कारण क्या है? इच्छा है। ये खत्म ना होने वाली चीज है। इच्छा ऐसी चीज है, अगर आपको जिस चीज की इच्छा है वो मिल गई, फिर इंसान जो है दूसरे चीज की इच्छा करता है, वो भी मिल जाए तो इंसान जो है तीसरे चीज की इच्छा करता है। तो इस तरीके से दुख का जो सबसे बड़ा कारण है बुद्ध ने बताया, वो बताया इच्छा, यानी कि तृष्णा, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये मौत के साथ ही खत्म होती है। तो हमारा जो सवाल था कि गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्यों होता है, तो गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का एकमात्र कारण जो है वो हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर है, हमारी ख्वाहिश है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि महावीर के उपदेशों को लिखें। इससे पहले थोड़ा सा महावीर के बारे में समझते हैं। ठीक वही कंडीशन, ठीक वही समय है जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, ठीक उसी समय में महावीर जैन भी उपदेश दे रहे थे। यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जो थे एक ही समय के थे। ये दोनों उपदेश एक ही समय में दे रहे थे। महावीर जैन भी क्या थे? ये भी दुखी थे। इनको भी सत्य की खोज करनी थी, ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। और इसकी खोज में उन्होंने क्या किया? घर छोड़कर ये भी निकल गए महात्मा बुद्ध की तरफ। 12 साल के तपस्या के बाद इनको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको भी सत्य का ज्ञान होता है, और बाद में ये चलकर लोगों को उपदेश या ज्ञान देते हैं। क्या उपदेश और क्या ज्ञान देते हैं? दरअसल इस क्वेश्चन के अंतर्गत वही हमें पढ़ना है कि महावीर के उपदेशों को लिखें। तो महावीर जो है क्या उपदेश देते हैं? तो महावीर जो उपदेश देते हैं, सबसे पहला और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा खुद का फेवरेट है कि महावीर कहते हैं कि यदि आप सत्य की खोज में हैं, आप सत्य की खोज में हैं, या सत्य की प्राप्ति चाहते हैं, या आप ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि यदि आप सत्य और ज्ञान की खोज में हैं या सत्य और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, आप सबसे पहले घर छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं? यदि आप सत्य और ज्ञान की खोज में हैं, ज्ञान की प्राप्ति में हैं, तो क्या काम करना पड़ेगा आपको? तो आपके लिए सबसे पहला काम जो है कि घर को छोड़ दीजिए, घर त्याग दीजिए। आज भी करते हैं हम, आज भी पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हम अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने शहर को छोड़ देते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, बड़े शहर में चले जाते हैं जहां बेहतर एजुकेशन हमको मिले। ठीक वही चीज़ आज से 2500 साल पहले, उससे भी ज़्यादा साल पहले महावीर जैन ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, ज्ञान की खोज में है, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि घर को छोड़ दीजिए। दूसरा ज्ञान उनका जो है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि किसी भी मनुष्य के साथ हिंसा ना किया जाए, मारपीट ना किया जाए। किसके साथ? किसी भी मनुष्य के साथ हिंसा या मारपीट ना किया जाए, मारपीट ना किया जाए, हत्या ना किया जाए, हत्या। उससे भी ज़्यादा इनका जोर था न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों के साथ भी हिंसा ना किया जाए। न केवल मनुष्य, जानवरों के साथ भी हिंसा ना किया जाए। न केवल जानवर बल्कि पेड़ पौधों को भी नुकसान न पहुंचाया जाए, पेड़ पौधों को भी नुकसान न पहुंचाया जाए। उनका कहना था कि पेड़ पौधों में भी जान है। उनके हिसाब से कीड़े मकोड़ों को भी ना नुकसान पहुंचाया जाए, कीड़े मकोड़ों को भी ना मारा जाए, कीड़े मकोड़ों को भी ना मारा जाए, और उनको भी ना नुकसान पहुंचाया जाए। न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों, पेड़ पौधों, चिड़ियों और कीड़े मकोड़ों को भी नुकसान न पहुंचाया जाए, उनका ये कहना था। उनके हिसाब से हर जानवर जो है, जिस जानवर में भी जो भी जीव है वो जीना चाहता है, उसको जीने की इच्छा है। यानी कि जो भी जानवर है
वो जीना चाहता है, हर जानवर जो है जीना चाहता है, क्योंकि उसको क्यों जीना चाहता है, क्योंकि उसका जीवन जो है उससे प्रिय है, जीवन उसे प्रिय है, प्यारा है। जैसे हम सब आपको भी, हमें भी अपना जीवन प्यारा है, ठीक उसी तरीके से इन जानवरों, पेड़ पौधों, मनुष्यों का भी जीवन जो है प्यारा है और इनके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस ना करे, हिंसा ना करे। ये दूसरा सबसे बड़ा उनका उपदेश था। उसके बाद वो कहते हैं कि ईमानदारी के साथ जिंदगी, अपना जीवन जो है ईमानदारी के साथ व्यतीत करें, सत्य की खोज में अपनी जिंदगी जो है सत्य की खोज में लगे रहें, चोरी ना करें, उन्होंने कहा चोरी ना करें, और ब्रह्मचर्य की पालन करने की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की पालन करने की बात करते हैं, और वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देने की बात करते हैं। वस्त्र सहित पुरुषों को सब कुछ त्याग देने के, सब कुछ त्याग पुरुषों के लिए है, यह सिर्फ पुरुषों के लिए है वस्त्र वाला, कि वस्त्र सहित यानी कि कपड़ा भी ना पहने, उसके साथ साथ जो भी सुख सुविधाएं वाली जो भी चीजें हैं, जो भी मोह माया की चीजें हैं, सब त्याग दे, ब्रह्मचर्य अपना ले, चोरी ना करे, सत्य की खोज में लगे रहे और ईमानदारी पूर्वक जीवन जो है अपना गुजारे। अब जो है उपदेश जो है महावीर जैन के बारे में भी हम उपदेश देख चुके हैं। इससे पहले आपसे मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि यदि आप इतिहास को सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से मेरे द्वारा यहाँ पे समझाया जा रहा है, इस तरीके से आप इतिहास सीखना चाहते हैं या किसी अदर सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि उपनिषदों में किन विचारों का उल्लेख है। उपनिषदों का भी समय वही है, बुद्ध जब अपने विचार दे रहे हैं, जब अपना ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उनका भी समय वही है। महावीर जैन जो थे, जो अपना उपदेश और ज्ञान दे रहे हैं, उनका भी समय वही है। आज से लगभग 2500-2600 साल पहले ये तीनों घटनाएं हो रही थी। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और उपनिषद के थ्रू जो है समाज में ज्ञान बांटा जा रहा था, उपदेश दिया जा रहा था। अब हमें समझना है कि उपनिषदों में किन विचारों का उल्लेख है। दरअसल उपनिषदों में कुछ कठिन सवाल हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। उस समय के समाज में कुछ कठिन सवाल थे, उनके बारे में चर्चा, जैसे लोग तलाश में थे कि उनको पता चले कि आखिर इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आखिर भगवान ने हमको जो पैदा किया है इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य इसका रहा होगा। दूसरा सवाल यह है कि मरने की बाद की जिंदगी के बारे में लोग जानना चाहते थे, यानी कि उसके बारे में लोग सीखना चाहते थे कि मरने के बाद क्या होता है, उसके बारे में लोग सीखना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जो है इस उपनिषद में बताई गई है। उसके बाद लोग जो है उस समय के जो उपनिषद से रिलेटेड उसमें जो विश्वास रखने वाले लोग थे, उनमें से अधिकांश का ये मानना था कि कोई तो ऐसा चीज़ है, कोई तो ऐसा चीज़ है जो अस्थाई है, जो इस जीवन में भी है और मारने के बाद भी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उपनिषदों में किन चीज़ों की चर्चा है। चर्चा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का आखिर ये जो जीवन हमको मिला है इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जीवन के बारे में कि आखिर मृत्यु के बाद क्या। इन लोगों में से जो उपनिषदों में जिनका विश्वास था, उनमें से अधिकांश लोगों का यह मानना था कि कोई ना कोई ऐसा चीज है जो इस जीवन में भी परमानेंट है और आने वाले जीवन में भी परमानेंट है। उनको लोगों ने कहा वो है आत्मा। तो लोग जो दरअसल में आत्मा, उस समय लोग जो विचार करते थे, विचारों का उल्लेख है परमात्मा के बारे में या लोग जो है ब्रह्म के बारे में, इन बारे में लोग जो है, यानी कि उपनिषदों में जिन विचारों का उल्लेख किया गया है उनमें इन्हीं विचारों का उल्लेख किया गया है कि लोग जो है जिंदगी का उद्देश्य जानना चाहते हैं, मौत के बाद का जिंदगी जानना चाहते हैं, और कोई एक ऐसा चीज़ है जो इस जिंदगी में भी साथ है और आगे आने वाले भी जिंदगी में साथ है, यानी कि वो परमानेंट है, वो अस्थाई है और उसको लोग जो है आत्मा कहते हैं। कुछ लोग उसमें से आत्मा
परमात्मा और ब्रह्म तीनों को एक मानते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म वही है जो आत्मा है और आत्मा वही है जो ब्रह्म है। तो इन सारे विचारों का उल्लेख जो है इन उपनिषदों में किया गया था। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।